हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो रॉन्ग मैरिज तो कोई नहीं करना चाहता है एंड बहुत लोग हैं जो या तो लेट मैरिजेस कर रहे हैं या फिर मैरिज कर ही नहीं रहे हैं ड्यू टू दिस फियर कि कहीं उनकी रॉन्ग मैरिज ना हो जाए। तो देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स रहते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पाउस सिलेक्शन, एट द टाइम ऑफ पार्टनर सिलेक्शन। एंड उन रेड फ्लैग्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन टुडेज़ वीडियो। एंड अगर उन पोटेंशियल पार्टनर में आप इन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिफोर मैरिज, तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है कि इस मैरिज में शादी होने के बाद बहुत कलेश होने वाले हैं। तो अगर आप उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इन अ पोटेंशियल पार्टनर, तो शायद वो पार्टनर आपके लिए सही पार्टनर नहीं है। तो इन रेड फ्लैग्स को आप ज़रूर ध्यान से सुने एंड देखिए, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूँ विच विल वर्क फॉर यू इन योर रियल लाइफ। तो सभी बॉयज़ के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ज़रूर इसको एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको 6 रेड फ्लैग बताने वाला हूँ जो आपको रियलाइज़ करने हैं एज अ बॉय इन दैट पोटेंशियल पार्टनर, इन दैट गर्ल जिनके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं फॉर मैरिज। तो पहला रेड फ्लैग जो आपको आइडेंटिफाई करना है, सो द फर्स्ट रेड फ्लैग इज़ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैन। तो कुछ लड़कियां हैं जिनके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड रहता है मैन की तरफ, बॉयज़ की तरफ। तो वो ऐसा समझती हैं कि सब लड़के बुरे होते हैं, सब लड़के गलत काम ही करते हैं, ऑल मैन आर बैड, ऐसा वो एटीट्यूड रखती हैं। एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी से बार बार सुनकर उनकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है, तो वो एक तरह का क्रांतिकारी एटीट्यूड डेवलप कर लेती हैं टूवर्ड्स मैन। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स मैन, तो देखिए इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। एंड अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए आपको कुछ कैजुअल क्वेश्चंस पूछने हैं। तो देखिए, अरेंज मैरिजेस के केस में भी 2, 3, 4 मीटिंग्स तो होती हैं लड़का लड़की के बीच में बिफोर द मैरिज इज़ फिक्स्ड। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं उनके दौरान आपको कुछ कैजुअल क्वेश्चन पूछने हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, तो लेट्स से उस लड़की का नाम है ईशा। तो आप पूछें कि अच्छा ईशा जी, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें लड़के भी हैं क्या, कितने लड़के हैं उस फ्रेंड सर्कल में। और आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा ईशा जी, आपकी कंपनी में जो आपकी टीम में लड़के हैं उनके साथ आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कैसी है। तो देखिए, जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं टू दैट पोटेंशियल पार्टनर, तो नॉर्मल केस में तो आपको आंसर मिलेगा हाँ या ना में। तो जो ईशा जी हैं वो आपको आंसर दे देंगी कि अच्छा मेरे फ्रेंड सर्कल में 2 लड़के हैं, 1 लड़का है, कोई लड़का नहीं है। बट ये जो क्रांतिकारी लड़कियां होती हैं वो आपको बहुत ही एक वेंजेंस की फीलिंग के साथ जवाब देने वाली हैं कि अच्छा जो भी लड़के हैं वो तो सब गधे होते हैं, जिन भी लड़कों के साथ मैं आज तक मिली हूँ सब गधे थे, ऐसे लड़कों के साथ तो कौन फ्रेंडशिप करेगा, और मैंने तो आज तक किसी लड़के के साथ बात तक नहीं करी है। तो अगर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है विद अ लॉट ऑफ वेंजेंस फ्रॉम द गर्ल, फ्रॉम ईशा जी, तो आप यहाँ पर रियलाइज़ कर लें कि देखिए शादी के बाद वो जो गधों की लिस्ट है उसमें आप भी शामिल होने वाले हैं। तो आपको भी वो गधा ही डिक्लेयर करने वाली है आफ्टर मैरिज। तो आप रियलाइज़ करें एज अ बॉय कि दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर। जो आप पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इन ईशा जी। बिकॉज़ यहाँ पर क्या होने वाला है, शादी के बाद हर छोटी छोटी चीज़ के लिए संघर्ष होने वाला है। बिकॉज़ ये जो लड़कियाँ हैं उन्हें लगता है कि बॉयज़ आर हैविंग एवरीथिंग ईजी, बॉयज़ की लाइफ में तो सब कुछ झकास चल रहा है, एंड वीमेन आर हैविंग एवरीथिंग टफ, वीमेन को हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो भाई यहाँ पर शादी के बाद हर छोटी छोटी चीज़ में संघर्ष होने वाला है। सो यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट बिग रेड फ्लैग
नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैन, टूवर्ड्स बॉयज़। आगे बढ़ते हुए रेड फ्लैग नंबर 2 इन गर्ल्स जो आपको आइडेंटिफाई करना है एज अ बॉय। सो नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज। तो कुछ लड़कियां हैं वो मैरिज की तरफ बड़ा ही एक नेगेटिव एटीट्यूड रखती हैं। एंड होता क्या है इनके साथ, इनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको बोल बोल कर वो उनको फोर्स कर देते हैं कि बेटा तुम एक बार मिल तो लो, एक बार ये जो लड़का है राहुल उससे बात तो कर लो, एक बार मिल के देख लो, अच्छा लगा तो शादी कर लेना, नहीं अच्छा लगा तो मत करना। तो देखिए अगेन, एंड ये चीज़ आपको जब आप बात करेंगे उस लड़की के साथ, ईशा जी के साथ जब आप बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बता देंगी। तो वो आपको बताएंगी कि अच्छा मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स कर दिया आने के लिए, मैं तो तुमसे मिलने नहीं आने वाली थी, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था मैरिज में, मम्मी बार बार कह रही थी तो मैं आ गई। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो लड़की है शी इज़ नॉट हैविंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज। उसका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव है कि भाई शादी क्यों करनी है। तो अब देखिए जो उस लड़की की मम्मी है वो उसे शादी करने के लिए तो फोर्स कर देंगी कि बेटा देख लो, एक बार मिल लो, बट शादी चलाने के लिए आप तो उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पोटेंशियल पार्टनर, बिकॉज यहाँ पर शादी चलाना विल बी वेरी वेरी टफ एंड यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले हैं आफ्टर मैरिज अगर इन दोनों की मैरिज हो गई। बिकॉज देखिए आपको रियलाइज़ करना है एंड एज अ बॉय आपको ऐसी लड़की से शादी करनी है हु हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज, एंड उस लड़की के साथ आपकी जो शादी है वो शायद अच्छे से चल जाए बिकॉज आप भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो लड़की भी एक अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है तो आप दोनों मिलाकर अपनी शादी को चला लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर उस लड़की का मन ही नहीं है तो भाई उसके साथ तो घर चलाना, शादी चलाना इज़ वेरी वेरी टफ। एंड कलेश के यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है अगेन अ बिग रेड फ्लैग इफ़ द गर्ल हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 2। आगे बढ़ते हुए रेड फ्लैग नंबर 3 वुड बी बच्चे ना करने की इच्छा। तो देखिए वैसे तो इन जनरल शादी के टाइम या शादी से पहले जब डिस्कशंस होती हैं लड़की वालों और लड़के वालों के बीच में, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि शादी के बाद बच्चे तो होंगे ही, भाई ऐसा तो अज्यूम कर लिया जाता है। बट ये जो एजम्पशन है वो कुछ केसेस में गलत बैठ जाती है बिकॉज कुछ लड़कियां हैं जो बोल देती हैं कि भाई माई बॉडी माई माइंड माई रूल्स, मैं बच्चे नहीं करना चाहती हूँ। तो जो लड़के वाले हैं भाई फिर वो कलेश करने लगते हैं, वो लड़की से पूछते हैं कि अरे ईशा जी आपने शादी के पहले तो हमें बताया ही नहीं कि आपको बच्चे नहीं करने हैं आफ्टर मैरिज। तो जो लड़की है, जो ईशा जी है, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, उनकी तरफ से ये जवाब आता है कि भाई आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं था, भाई आप लोग अगर मुझसे पूछते शादी के पहले तो मैं बता देती कि माई बॉडी माई रूल्स होने वाला है, आई विल नॉट हैव किड्स। तो देखिए अगेन यहाँ पर एज अ बॉय आपको क्या करना है, भाई आप बिना किसी हेजिटेशन के सीधे साफ शब्दों में ईशा जी से या जो वो पोटेंशियल पार्टनर है, जो वो लड़की है, उनसे आप पूछ लें कि ईशा जी क्या आप शादी के बाद बच्चे करना चाहेंगी, अगर आप बच्चे करना चाहेंगी तो कितने साल बाद करना चाहेंगी, भाई शादी के 1-2 साल बाद करना चाहेंगी कि शादी के 10 साल बाद करना चाहेंगी, और अगर करना चाहेंगी तो 1 बच्चा करना चाहेंगी या 2 बच्चा करना चाहेंगी। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप एज द बॉय एज्यूम मत करें। एंड देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लड़के की सोच है एंड जो लड़की की सोच है टूवर्ड्स हैविंग किड्स वो मैच होनी चाहिए। तो वो जो क्वेश्चन है उसके आंसर से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों की सोच मिलनी चाहिए, एंड अगर दोनों की सोच मैच होती है भाई फिर तो देयर इज़ नो इशू, फिर देयर इज़ नो रेड फ्लैग। सो फॉर एग्जांपल अगर दोनों लड़का लड़की ऐसा सोचते हैं कि भाई वी विल नॉट हैव किड्स, हम हमेशा बस एक दूसरे के साथ रहेंगे, वी विल नेवर हैव किड्स, तो तब भी इस मैरिज में कोई इशू नहीं है बिकॉज दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो मिलता है, वो मैचिंग है। तो अगेन यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नहीं है, यहाँ पर ग्रीन फ्लैग है फॉर मैरिज। तो अगर दोनों 1 बच्चा करना चाहते हैं, दोनों 2 बच्चे करना चाहते हैं, या दोनों कोई बच्चे नहीं करना चाहते हैं,
देन इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर वो जो लड़का है, अगर वो चाहता है कि वो 2 बच्चे करेगा आफ्टर मैरिज, हो सकता है वो ऐसा चाहता है कि 30 की एज से पहले उसके 2 बच्चे हो जाएं, बट अगर लड़की ये सोचती है कि भाई आई विल नॉट हैव किड्स, तो यहाँ पर दोनों की सोच बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। तो यहाँ पर देयर इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर यू एज द बॉय, एंड यहाँ पर प्रोसीड करना विद द मैरिज इज़ फुल ऑफ डेंजर, बिकॉज दोनों के बच्चों को लेकर जो थॉट्स हैं वो टोटली ऑपोजिट हैं। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 3, बच्चे ना करने की इच्छा। आगे बढ़ते हुए रेड फ्लैग नंबर 4 इज़, जो आपको रियलाइज़ करना है एज अ बॉय। सो रेड फ्लैग नंबर 4 इज़ ट्रैवल एंड शॉपिंग एस्पिरेशंस। तो कुछ लड़कियों की बहुत ही हाई एस्पिरेशंस रहती हैं, तो वो ऐसा चाहती हैं कि मैरिज के बाद आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, आई विल ट्रैवल ऑल द कंट्रीज़। मैरिज के बाद, शादी के बाद मैं जो भी सामान खरीदूंगी ब्रांडेड सामान ही खरीदूंगी। बिकॉज होता क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो ये सब चीज़ें हस्बैंड के ऊपर ही आउटसोर्स कर देते हैं। एंड इस सिनारियो के साथ आई एम प्रेटी श्योर आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेट्स से ये जो लड़की है अभी उसकी मैरिज होने वाली है, कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो वो लड़की अपने पेरेंट्स से पूछती है कि डियर पेरेंट्स, डियर मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स शिमला जा रहे हैं घूमने, मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं चली जाऊँ? तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या आता है इन अ लॉट ऑफ केसेस? पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा अभी मत जाओ, शादी कर लो, उसके बाद जो मन में आए वो करना। बेटा शादी के बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चली जाना। सिमिलरली जब वो लड़की अपने पेरेंट्स से पूछती है कि डियर पेरेंट्स, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आ रही है, ये ब्रांडेड ड्रेस है, बट ये थोड़ी छोटी है, बट आई लाइक इट, मुझे ये दिला दीजिए। अगेन पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स आता है कि बेटा अभी मत खरीदो, तुम अभी मत पहनो तुम छोटे कपड़े, शादी के बाद जो मन में आए वो करना। तो पेरेंट्स इस तरह सब चीज़ों को हस्बैंड के ऊपर डाल देते हैं। एंड अगेन ये रीज़न बनता है फॉर अ लॉट ऑफ कलेश, फॉर अ लॉट ऑफ लड़ाई झगड़े आफ्टर मैरिज। तो अगेन एज द बॉय, भाई आप उस लड़की से, पोटेंशियल पार्टनर ईशा जी से, तो यहाँ तक हमने ईशा जी का एग्जांपल लिया है, तो ईशा जी वो लड़की है जिनके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं फॉर मैरिज। तो ईशा जी से आप क्लियरली पूछ लें कि ईशा जी आपको घूमना फिरना कितना पसंद है, आपको शॉपिंग करना कितना पसंद है। एंड अगर आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है कि आई लव शॉपिंग, आई लव ट्रैवलिंग, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, भाई मैं तो शादी के बाद अफ्रीका जाना चाहती हूँ, एशिया जाना चाहती हूँ, यूरोप पूरा का पूरा घूमना चाहती हूँ, ईस्ट एशिया जाना है मुझे, नॉर्थ अफ्रीका जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। तो अगर इस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर एक बड़ा रेड फ्लैग है। बिकॉज देखिए लॉजिकली अगर आप सोचें तो आजकल उतनी सैलरीज नहीं हैं लोगों की कि इतनी जो बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं वो पूरी की जा सके। एंड देखिए यहाँ पर गर्ल्स को भी रियलाइज़ करना है। देखिए एज अ गर्ल, जो शादी के पहले आपकी ट्रिप्स मिस हो गई, जो ट्रिप्स मिस हो चुकी हैं बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया, तो देखिए आपका जो ये बेचारा हस्बैंड बनने वाला है वो उन मिस्ड ट्रिप्स को कंपनसेट नहीं कर सकता है। भाई वो ट्रिप्स अगर जब आप 18 साल की थी तब अगर वो ट्रिप मिस हो गई बिकॉज आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो वो ट्रिप मिस हो चुकी है, अब उसका आपको कंपनसेशन सैडली नहीं मिलने वाला है। तो एज अ गर्ल आप भी थोड़ा इस चीज़ को रियलाइज़ करें। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 4, स्पेंडिंग एंड ट्रैवल एस्पिरेशंस। आगे बढ़ते हैं तो ये है रेड फ्लैग नंबर 5, लायबिलिटीज़। तो देखिए कुछ लड़कियों का ऐसा माइंडसेट रहता है कि डियर मम्मी पापा, मैं आपकी बेटी नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, राइट। तो मैं आपको घर दिलाऊंगी, मैं मम्मी पापा मैं आपको घर दिलाऊंगी, मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगी। तो एज अ बॉय आप पहले ही उस लड़की से, अगेन ईशा जी से पूछ लें कि कहीं उनके ऊपर लायबिलिटीज़ तो नहीं है बहुत सारी। तो उनसे आप पूछ लें कि भाई ईशा जी को बहुत सारे पैसे अपने घर वालों को तो नहीं देने पड़ते हर महीने, ईशा जी के ऊपर बहुत सारे लोन तो नहीं चल रहे हैं। तो अगर ईशा जी ने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, अगर उन्होंने अपना घर खरीदने के लिए लोन ले रखा है, देन इट इज़ अ गुड थिंग। भाई अपनी कंजप्शन के लिए उन्होंने लोन ले रखा है, देन इट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर वो जो घर है वो है पेरेंट्स के नाम में, वो जो गाड़ी है वो भी है पेरेंट्स के नाम में,
एंड लोन का पैसा ये चुका रही है, तो अगर ऐसा सिनेरियो है देन इट इज़ अ रेड फ्लैग। एंड बहुत केसेस में क्या होता है, रोके के टाइम तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, रोके के टाइम लोग बोलते हैं कि अच्छा, लड़के वाले बोलते हैं कि अच्छा लड़की तो ये बेटी नहीं बेटा है, बेटा वेरी गुड, तो अपने घर पैसे दो कोई बात नहीं। बट शादी के बाद उसी रीज़न की वजह से बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। एंड इस तरह की लड़ाइयों को तो मैं खुद सुन चुका हूँ इन माई कंसल्टेशंस। तो टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो देखिए एज अ बॉय आपको रियलाइज़ करना है, अगर उस पोटेंशियल पार्टनर के ऊपर, उस लड़की के ऊपर बहुत लायबिलिटीज़ हैं, देन इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। एंड अगर उस लड़की के ऊपर लायबिलिटीज़ नहीं भी है, बट अगर अर्निंग्स में बहुत डिफरेंस है बिटवीन दैट गर्ल एंड हर फैमिली, तो भी यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से उस लड़की की जिससे आप बात कर रहे हैं फॉर मैरिज, लेट्स से उसकी सैलरी है 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। बहुत अच्छी सैलरी है इस लड़की की, शादी से पहले वो भी 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। बट इस सिनेरियो में क्या है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा पैसा अर्न नहीं करते हैं। उसकी हो सकता है एक छोटी बहन है, वो भी पैसा नहीं कमाती है। हो सकता है वो जो छोटी बहन है वो 5 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रही है एंड शी इज़ जस्ट स्टेइंग एट होम नॉट अर्निंग एनीथिंग। तो यहाँ पर यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस एज द बॉय, बिकॉज अब ये जो लड़की है भाई वो उनके ऊपर फोकस रखेगी, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। वो चाहेगी कि ये सब इक्वल बन जाए एंड इन सबको इक्वल बनाने के लिए उसको अपना पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। तो अगेन एज अ बॉय यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस हेयर। एंड देखिए इस मैरिज में, अगर इन दोनों की मैरिज हुई तो इस मैरिज में पैसे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। आप इस चीज़ को बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए देखिए, ऑन दी अदर हैंड अगर कोई लड़का है एंड वो भी अपने घर वालों को बहुत पैसा देता है, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को अगर बहुत पैसा देता है, तो अगेन इट इज़ अ रेड फ्लैग। तो देखिए वो जो पैसा है जो हस्बैंड एंड वाइफ अर्न करते हैं, इट बिलोंग्स टू दोज हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। एंड मे बी उनके अगर बच्चे हैं तो मियाँ बीवी और बच्चों को ही बिलोंग करता है वो पैसा जो आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, राइट। एंड ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें, इट विल हेल्प यू इन योर रियल लाइफ। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा ये बुरा लगे कि अरे अच्छा अपने पेरेंट्स को हम पैसा क्यों नहीं दे सकते हैं आफ्टर मैरिज, बट देखिए दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग एंड इसको आप ज़रूर यूज़ करने की, इस ज्ञान को आप ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करें इन योर रियल लाइफ टू लिव अ मोर हैप्पियर मैरिड लाइफ। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 5, लायबिलिटीज़। आगे बढ़ते हुए रेड फ्लैग नंबर 6 इज़ शादी के बाद जॉब ना करने की इच्छा। तो देखिए एज अ बॉय आपको ऐसी लड़की से शादी करनी है जो कि पैसा कमाती है। अब चाहे वो जॉब से कमाए या फिर बिजनेस करके कमाए, बट दैट गर्ल शुड बी अर्निंग मनी। तो आप ऐसी लड़की से ही शादी करें एज अ बॉय। एंड देखिए अगर आपकी, बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है, अगर आपकी वाइफ अर्निंग है तो आपकी लाइफ के 90% इश्यूज़ तो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वाइफ है शी इज़ ऑल्सो अर्निंग मनी। एंड डेफिनेटली आप एज अ हस्बैंड आप पूरा सपोर्ट करें अपनी वाइफ का, ताकि वो भी अपनी अर्निंग्स को कंटिन्यू रख सकें। अब बहुत केसेस में आपके साथ क्या होगा, देखिए लड़की वाले आपको बोलेंगे कि देखिए हमारी जो लड़की है उसने पढ़ाई पूरी कर रखी है बट उसने कभी जॉब नहीं करी है। तो वो आपको बोलेंगे एज द बॉय कि बेटा तुम उससे जॉब करवा लेना, शादी के बाद जॉब करवा लेना, आज तक उसने नहीं करी है, उसने पढ़ाई पूरी कर रखी है। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है, आप शादी करने वाले हैं, आप हस्बैंड बनने वाले हैं, आप प्लेसमेंट कंसल्टेंट नहीं बनने वाले हैं। तो देखिए आप उस लड़की की जॉब नहीं लगवा पाएंगे अगर उसने आज तक शादी होने तक अगर जॉब नहीं करी है, आप नहीं लगवा पाएंगे उसकी जॉब, राइट। तो आप ऐसा इजीली मान सकते हैं कि अगर उस लड़की ने शादी के पहले कोई काम नहीं किया है तो शादी के बाद शी विल नॉट बी अर्निंग मनी। तो इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर यू एज द बॉय। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे सिनारियो में क्या होगा कि वो जो लड़की है शी इज़ अर्निंग मनी बिफोर मैरिज, तो उनसे भी आप पूछ लें कि ईशा जी
शादी के बाद आपका क्या प्लान है, क्या आप जॉब कंटिन्यू करने वाली हैं या छोड़ने वाली हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ये पूछ लें, बिकॉज कुछ लड़कियां हैं वो ऐसा माइंडसेट रखती हैं कि भाई हम शादी के बाद हम जॉब नहीं करेंगे, अब हमारा जो हस्बैंड है वो पैसा कमाएगा, वो मेहनत करेगा, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं जॉब छोड़ दूंगी आफ्टर मैरिज। तो इसीलिए आपको ईशा जी से, उस लड़की से, पोटेंशियल पार्टनर से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछना है कि हाँ जी आपका क्या प्लान है, शादी के बाद आप जॉब करना कंटिन्यू रखेंगी या फिर छोड़ देंगी। एंड अगर आपके पास ऐसा रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम ईशा जी कि अरे मैं शादी के 2 साल बाद जॉब छोड़ दूंगी या शादी के 3 साल बाद जॉब छोड़ दूंगी, तो यहाँ पर आप रियलाइज़ करें इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। अगर वो लड़की ऐसा बोल रही है कि 2 साल के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी, तो वो 2 साल से पहले ही जॉब छोड़ने वाली है आफ्टर मैरिज, राइट। तो अगेन आपको रियलाइज़ करना है एज द बॉय दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग इन अ पोटेंशियल पार्टनर। तो आई होप जो भी मैंने ये पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। प्लीज़ ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स एंड ट्राई टू लिव अ मोर हैप्पियर लाइफ। एंड अपनी मैरिड लाइफ को आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं इवन बिफोर गेटिंग मैरिड, अगर आप इन सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।